हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि भाई मैथ भी लेके आएंगे, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर से शुरुआत कर रहे हैं मैथ की। और मैथ में देखिए जो प्रीवियस ईयर है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर है हमारा, इस प्रीवियस ईयर में 2019 का पेपर आज हम लोग करा रहे हैं। और इसमें मैथ आज आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा कि मैथ का लेवल भाई अच्छा लेवल आता है, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं ऐसा आता है कि आप कुछ भी कर लेंगे और आपका मैथ जो है छोटा मोटा है, आराम से हो जाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए पूरी तरीके से मैथ के बारे में कि क्या क्या मैथ में पूछा जाता है, कैसा क्या होता है। चलो तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -5, 3, 2, 6, यानी कि उस रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, 3 और 2, 6 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत होगा। देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ढलान का मतलब प्रवणता, ठीक है। और प्रवणता को हम लोग दिखाते हैं m से, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु होंगे तो m1 और m2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये m1 उस तरीके से निकल के आएगा। और इनकी प्रवणता की बात करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है प्रवणता के लिए कि m1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। अब आपको पता है इसमें y2 क्या है, 6। देखिए ऐसे समझ लीजिए, ये y2 है और ये y1 है, ये x1 है और ये x2 है। तो अब अगर देखेंगे तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6, सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, 6 माइनस y1 की कितनी है, 3, x2 की कितनी है, 2, और x1 की कितनी है, -5 है, तो इसका भी -5, तो मिलके 5 बना देगा। तो 6 में से 3 जाएगा 3 और 5 में 2 मिलके 7 बना देगा। यानी कि जो इसकी प्रवणता निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, इतनी। अब अगर हम लोगों को जब ये लंबवत होती हैं, क्या होती हैं, लंबवत होगी। जब ये लंबवत होती हैं तब क्या होता है, तब m1 इंटू m2 बराबर 1 होना चाहिए, जिसमें m1 की वैल्यू आपने अभी निकाली है कितनी, 3/7। तो ये 3/7 हो जाएगी। m1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी m2 हो जाएगा ये, और बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको तो सीधे कुछ करना है नहीं आपको। अच्छा, ये -1 होता है, मुझे ध्यान नहीं है, देखो -1 होगा, ठीक है। हाँ, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे m2 बराबर, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो -7 बन जाएगा, 3 में आ जाएगा तो 3। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो बस तौर तरीके पता हो, आंसर लगाना कोई कठिन चीज़ नहीं है इसमें। चलो, समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योगफल 45 और इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योगफल 468 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको इसमें संख्याएं माननी पड़ेंगी क्योंकि समांतर श्रेणी में है, यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस को हम लोग हमेशा याद रखना। ये जो d है, अरे घूम जा भाई, d बराबर, ये d बराबर अंतर होता है, ठीक। अब जब d बराबर अंतर होता है तो हम लोगों को जो सबसे पहला नंबर होगा वो a होगा। इससे पहले वाला क्या होगा, a में से अगर d घटा देंगे तो ये बन जाएगा, अगर a में हम लोग d को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। और उसने क्या कहा था, इन सब का सम कितना दे रखा है, योगफल बराबर 45 दे रखा है। तो देखो, ये d माइनस का ये d प्लस का कट गया, 1 2 3, यानी कि 3a बराबर कितना मिल जाएगा, ये 45। 3 से ये चला जाएगा 15 बार, तो यानी कि a बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर a बराबर 15 मिल गया तो ये इसको मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। उसने क्या कहा था कि फिर सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या ये थी, तो उसने क्या कहा था, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योगफल। सबसे बड़ी संख्या a प्लस डी, तो a प्लस डी, इनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, 468 दे रखा है, ठीक है। तो अब अगर इनके वर्गों का योगफल दे रखा है तो आपको फिर इनके वर्गों का योगफल करना पड़ेगा। इसका क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस इसका क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 468। 2ad कट जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 468 बन जाएगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 2 से भाग दे देंगे, तो ये भी 2 से चला गया, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 3 6, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 243 बन गया, ठीक है। 243 बन गया, कितना, 243 कैसे बन जाएगा, 486 लिख रहे हैं यार, 68 होना चाहिए। तो यहाँ पे 468, इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 234 आ जाएगा, ठीक। ये 234 आ गया। अब ये कह सकते हैं कि ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पे हमको कितना पता चला था, तो a की वैल्यू कितनी पता चली थी, ये, तो यहाँ पे a की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे, ये 15 का स्क्वायर
प्लस डी का स्क्वायर बराबर 234। अब देखो ये 15 का स्क्वायर कितना बन जाता है 225, जो उधर की तरफ चला जाएगा, तो यानी कि डी स्क्वायर बराबर 234 माइनस 225, 15 15 यानी 225 होता है। अब अगर इसमें से हम लोग निकाल देंगे तो अब देखो लिखेंगे कहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डी स्क्वायर बराबर 9 बचेगा, तो यानी कि डी बराबर कितना बन जाएगा 3। तो यानी कि जो डिफरेंस हमको मिल गया है वो कितना मिल गया है 3। तो उसने क्या कहा था कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी a प्लस डी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 15 और डी की वैल्यू कितनी आई है 3। तो यानी कि 15 और 3 मिलकर कितना बना देंगे 18। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और भाई थोड़ा सा हम भी फास्ट चलें तो वरना सवाल नहीं हो पाएंगे। प्रतिस्थापन के बिना 52 पत्तों के पैक से ये यादृच्छिक यानी कि अचानक निकाले जाते हैं। आप जिसकी संभावना से प्रायिकता कह सकते हैं कि दोनों पत्ते काले होंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 56 पत्ते होते हैं टोटल, जिसमें 26 काले 26 लाल होते हैं। तो अगर 52 पत्तों में हम लोग 2 पत्ते निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये कितने होंगे, अरे क्या हुआ पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, हाँ ये तो 2, फिर नहीं 26 होने चाहिए था ना, 26 काले होंगे 26, और जिसमें से 2 उसने क्या किए थे निकाले थे काले वाले। फिर उसने क्या कहा था टोटल अगर 52 होंगे तो 52 में से सी जो होंगे तब उसमें से भी 2 निकाले जाएंगे। तब क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये 26 का फैक्टोरियल बन जाता है। फैक्टोरियल के लिए ये, अरे यार फैक्टोरियल के लिए ये, ठीक है, और इसके बटे में क्या बन जाएगा, तो 2 गुणे, क्योंकि 26 में से 2 निकल गए बचे 24, 24 का भी फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 का भी फैक्टोरियल, और पूरे के बटे में ऐसे ही 52, तो ये 52 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, और बटे में 52 में से 2 निकल जाएंगे, कितना बचेगा 50। तो यानी कि 2 फैक्टोरियल गुणे 50 फैक्टोरियल। अब बस आपको कुछ करना नहीं है, अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, भाग कर देना है। तो जैसे ये क्या बचेगा, क्योंकि ये देखो 24 से फैक्टोरियल 26 को ऐसे लिख सकते हैं, 26 गुणे 25 और गुणे 24, इसके आगे डैश 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 चल जाएगा, और बटे में इसके 2 गुणे 24, इसके आगे फैक्टोरियल था डैश डैश डैश, तो ये 24 से 24 वाला पूरा चला जाएगा, बटे में भी सेम चीज़ हो जाएगी। ये 52 था, इसके आगे 50 से 50 वाला हिस्सा चला जाएगा, तो कितना बचेगा 52 गुणे 51, और बटे में ये 2 से 2 चला जाएगा, 26 एकम 26 दूना चला जाएगा, तो ऊपर बचेगा 25 और नीचे 51 दूना 102, ये 102, यानी कि 25 बटे 102 इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज के समकोण की भुजाओं की लंबाइयाँ 6। तो देखो ये सरल सवाल है, सबसे ज़्यादा सरल सवाल है। कैसे, इसको देखते हैं, लग जा भाई, हाँ ये और ये। उसने क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज में समकोण की भुजाओं की लंबाइयाँ 6 और 8 दे रखी हैं, कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो 6 इसको मान लीजिए, 8 इसको, किसी को भी मान लीजिए, ट्रिपलेट सीधे बनती है 6, 8 और 10, तो ये आपका 10 आंसर हो जाएगा। जिसको भी ना पता हो तो फिर भाई आप अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, दोस्त सीख लीजिएगा। वैसे हम आपको बता दूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। चलो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह दिया गया हो कि उनमें से कम एक लड़का है, तो क्या संभावना है कि प्रायिकता है दोनों बच्चे लड़के ही होंगे। तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले तो घटनाएं बनानी पड़ेंगी। देखो अगर 2 बच्चे हैं तो हो सकता है कि उनमें से एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, ठीक, या फिर ये भी हो सकता है कि लड़का बड़ा होगा, लड़की होगी, ठीक, ये तो 2 हो गए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि लड़के और लड़के ही होंगे, ठीक, क्योंकि उसने क्या कहा था, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह दिया गया हो कि उनमें से कम एक लड़का है, तो दोनों लड़कियां हम नहीं कर सकते, एक बच्चा भी, ये भी कह सकता है सर गर्ल भी हो सकती हैं। तो दोस्तों ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्या कहा कम से कम एक लड़का होगा, इसमें एक लड़का हो ही नहीं पाएगा। तो क्या संभावना है कि प्रायिकता है कि दोनों बच्चे लड़के होंगे, तो दोनों बच्चे लड़के होने के एक टोटल 1 2 3 बन रही है, तो बटे में 3, ये लीजिए भाई 1/3 आपकी प्रायिकता बन गई। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, AP एक सामान्य सर्व यानी कि अंतर होगा जिसमें से A25 और A12 बराबर माइनस का 52 अगर दे रखा हो तो क्या करना। तो देखो इसमें आपको ये दे रखा है कि A25 माइनस A12, ठीक, बराबर माइनस का 52 दे रखा है। इसमें जो डिफरेंस हम लोगों का होता है, अब जैसे ये माइनस का 52 दे रखा है और इसमें जो संख्याएं दे रखी हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस 12, तो 25 में से 12 जाएगा, ये माइनस का 52 तो ऊपर रहेगा, 25 में से 12 जाएगा 13, 13 एकम 13, 13 चक्कू 52, यानी कि बराबर माइनस का 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा, सर्वंतर 4 आ जाएगा। चलो 57 नंबर देखो क्या हो जाएगा। AP में 3 संख्याएं हैं, यदि उन संख्याओं का योगफल 27 है और गुणनफल इतना है, तो फिर वैसे ही ले लीजिए। 3 संख्याएं होंगी तो पहली तो आप एक संख्या A ले लेंगे, दूसरी A में से माइनस को D कर देंगे, ठीक, और तीसरी क्या हो जाएगी A प्लस D। 3 संख्याएं बन गई। उसने क्या कहा था, तीनों संख्याओं का योगफल, तो इनका अगर योगफल करेंगे तो फिर वही चीज़ D और ये D चला जाएगा, कितना बचेगा 3A बराबर 27।
तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, फिर उन संख्याओं का गुणनफल, तो अब गुणनफल करना है तो इसका मतलब तीनों का गुणनफल, यानी कि a माइनस डी, फिर a और a प्लस डी बराबर कितना दे रखा है, 648। ठीक, ये दे रखा है। तो अब आपको यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर देखो सब में से अगर हम लोगों को ये a तो अकेला बचा, ये दोनों ब्रैकेट मिला के क्या बना देंगे, a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए पेन तो आया नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ अपने पुराने वाले पेन से कर रहा हूँ, तो उसमें ये थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, अब इसने a की वैल्यू हम लोगों को कितनी निकाली थी, 9 निकाली थी, तो यहाँ पे भी 9 रख लीजिए, यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दीजिए और ये माइनस का d स्क्वायर कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 648। अब इस 9 से इसको भाग दे दीजिए, तो 9 से इसको भाग देने का मतलब 9 तो यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, तो यानी कि ये कितना बना देगा, 9 नेम 81, ये वाला 81 माइनस का d का स्क्वायर बराबर 72 आ गया। अब d को उधर कर लीजिए, 72 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा d स्क्वायर बराबर 81 माइनस का 72। ठीक, 72 में 81 में से 72 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 9, यानी कि d स्क्वायर बराबर हमको कितना बच रहा है, 9। तो d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, d की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3। तो ये d की वैल्यू जो 3 मिली है, उसने पूछा तो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो देखो d की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 9, तो 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। फिर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई थी, 9, और 9 में 3 12, तो यानी कि 6 9 12 आपका आंसर हो जाएगा। ये लीजिए 6 9 12 आपका आंसर हो गया। बहुत क्वेश्चन आसान थे, बस समझने की बात थी। चलो क्या लिखा हुआ है, एक क्यूबॉइड का पार्श्व सतह क्षेत्रफल क्या होगा जिसके आयाम दे रखे हैं। देखो पार्श्व सतह क्षेत्रफल अगर इंग्लिश में देखें तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, और लेटरल सरफेस एरिया में एक पार्ट नहीं होता है। जब एक पार्ट नहीं होगा तो इसका फार्मूला, यानी कि क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल लिख लें तो भी काम चल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b और ब्रैकेट के बाहर h। ठीक है, तो 2 तो ऐसे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर l कितना है, 12, b कितना है, l 22 था, ये 12, और h कितना है, 7.5। ठीक, अब देखो 22 और 12 मिलके कितना बना देते हैं, 34 बना देंगे। तो 34 यानी कि 2 गुणे 34 और गुणे 7.5, 7.5 की गुणा 2 से करेंगे तो बना देगा 15, और 15 गुणे 34 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 34 बना देंगे तो 15 चक्कू 60, 6 15 तियाँ 45 और 6 51, यानी कि 510 मीटर का क्यूब आ जाएगा। नहीं क्या था, पार्श्व क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस यही आपका आंसर बना देगा, और यही आपको किस में दे रखा है, 510 सेकंड ऑप्शन में। बस यही आपका आंसर हो गया। सूत्र याद करिए भाई, बिना सूत्र याद करे कोई सवाल नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ेंगे, और लिखा हुआ है बाइसिकल का जो पहिया है वो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास ज्ञात करना है। देखो पहिए की जो परिधि हो जाएगी, पहिए की जो परिधि होगी, ठीक है, वो क्या होगी, चली गई दूरी और बटे में जो चक्करों की संख्या होती है। ठीक, चली गई दूरी कितनी थी, 11 किलोमीटर, क्योंकि हमारे पास सभी ऑप्शन कितने हैं, सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में, 11 किलोमीटर हमने मीटर में बदल दिया, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 में बदल दिया। ठीक, चक्कर कितने लगा रहा था, तो वो 5000 चक्कर लगा रहा था, तो यहाँ पे हमारा ये 5000 आ जाएगा। 1000 से ये 5 बार 5 चला जाएगा, इससे इसको भाग दे देंगे तो 2 बार, यानी कि 20 बार चला जाएगा, तो 11 दूनी 22 और ये 0। तो यानी कि जो परिधि है, परिधि का मतलब क्या होता है, 2πr बराबर कितना आया, इतना। 2 से इसको भी भाग दे दीजिए, आ जाएगा 110। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 गुणे r बराबर 110, तो 22 एकम 22 पंचे 110। ठीक है, और r बराबर 7/35 आ जाएगा। कितना आ गया, r बराबर 7/35। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या था, व्यास, और व्यास हमेशा क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 35 का दोगुना 70 हो जाएगा। ये लीजिए भाई आपका आंसर आ गया। चलो 60 नंबर, 8 अवलोकनों का औसत 25 है। बहुत सरल सवाल है। देखो 8 का दे रखा है 25, तो 8 गुणे 25 कितना आ जाएगा, 25 × 200। ठीक, 11 को निकाल दें, लो भाई हमने 11 निकाल दिया, कितना बचा, 189 बचा। ठीक, तो बाकी बचे, बाकी कितने, तो 8 थे पहले हमारे पास, अब बचे 7। अब 7 से इसको भाग दे देना है, 7 दूनी 14, 7 7 49, 27। ये लीजिए भाई आपका आंसर आ गया। चलो, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है, तो जो भी अनुपात दे रखा होता है हमेशा याद रखो, उनको कुछ नहीं करना है आपको, उनको सिर्फ x के साथ लिख लीजिए। 2x अनुपात 3x अनुपात 4x।
उसने क्या कहा, सभी तीनों कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो आपको इनको कुछ नहीं करना है, सभी तीनों कोणों का योग कितना होता है, 2x + 3x + 4x बराबर कितना होता है, 180। ठीक है, तो 2 3 5 5 4 9x, 9x बराबर कितना आ गया, 180 आ गया। 9 दूनी 18 यानी कि 20, तो x बराबर कितना मिल गया, 20। तो यहाँ पे रख देंगे तो 20 2 × 20 हो जाएगा, अनुपात ये 3 × 20 हो जाएगा, अनुपात ये 4 × 20 हो जाएगा। तो 20 दूना होता है 40, अनुपात 20 तियाँ होता है 60 और 20 चौके होता है 80। तो यानी कि 40 60 80 इसमें ऑप्शन में हमको जहाँ भी दिख जाएगा, ये लीजिए पहला ऑप्शन आपको 40 60 80 का दिख गया। दोस्तों बोर्ड नहीं है मेरे पास, बोर्ड हो तो मैं आपको इतने भयंकर तरीके से मैथ पढ़ाऊँ कि आप लोग नहीं भूलेंगे। चलो यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का लासा और मासा और संख्या 1 दे रखी है, तो हमेशा याद रखना इनका होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासा। ठीक, ये हो गया। पहली संख्या कितनी थी, कितनी दे रखी थी, ये 2 2 3 1, या ऐसे कर लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे साइड करिए इसको। अब उसने क्या कहा था, एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या निकालनी है, तो ये यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा इसके बटे में, तो पहली संख्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप इसको ऐसे करके इरेज कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, तो देखो लासापा कितना है, 6 4 6 9 9 गुणे 97। ठीक, और बटे में 2 2 3 1। अरे जब हम लोग इससे इसको भाग देंगे, तो ये कितना आएगा, ये पूरा जाएगा 29 बार, तो 29 गुणे 97 बराबर आ जाता है 2813, जो कि आपको पहले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, और यही आपका दूसरी संख्या बना देगा। चलो भाई आगे देखेंगे। दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है क्योंकि ज़्यादा है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये, अच्छा ये छोटे वाले का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये छोटे वाले का इसलिए हो जाए क्योंकि ये छोटा है 962 है और ये बड़े वाले का दे रखा है। तो भाई सिंपल सी बात, एक वृत्त ये बनेगा और एक वृत्त ये बनेगा। उसने क्या कहा है कि हमको क्या चाहिए, उसको भाई ये चाहिए है ये वाली रास्ता। ठीक, इसका उसने पूछा है कि कितना का दूरी डिस्टेंस होगी और वो सब पूछा है। तो देखो कुछ नहीं करना है, बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर बराबर 1386। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो r1 का स्क्वायर 1386 बटे में 22/7, तो 22 गुणे में 7, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22, 11 छंगा 66, तो 126 सत्ते हो जाता है, 7 छंग 42। अच्छा 2 से अभी और भी काटिए इसको, 2 छंग 12 और 2 3 6 63, 7 3 21 के, एक हाथ से लगा 2, 7 छंग 42 और 2 44। तो यानी कि r1 का स्क्वायर बराबर हमको कितना मिल गया, 441। तो r1 बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 21 21 हम 441, तो 21 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे r1 बराबर 21। ठीक है, अब हम इसको पूरा बिगाड़ देंगे क्योंकि भाई हमारे पास जगह की थोड़ी सी कमी है। फिर देखिए, अब r2 निकालेंगे। r2 का स्क्वायर पाई r का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 962.5 बटे ये। तो यहाँ पे भी r2 का स्क्वायर बराबर 962.5 गुणे 7 बटे में 22, दशमलव बटेगा 0, 11 दूनी 22, 0 11 8 88, 8 बचेगा और 82, 11 से 77, 5 बचेगा, 11 बचे 55, 5 चौके 20, फिर ये 5 एकम 5 बचेगा 3, 5 सत्ते 35 बचेगा 2, 55 25। और इस तरीके से अगर देखेंगे 175 बटे, इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो r2 का स्क्वायर बनेगा जाके 306.25। तो ये r2 का बचेगा अंडर रूट के अंदर 36.25, तो यानी कि r2 बराबर बचेगा कितना आ जाएगा, किसका होता है 175, 17.5। ठीक, तो अब देखो वो 21 है, उसने आपको r1 माइनस r2 करना है, कितना हो जाएगा 21.00 और ये 17.5, बस घटा देना है, ये 5 बचा, यहाँ पे 10 10 में से 7 गया 3, तो 3.5 बचा। और देखिए उसने क्या पूछा था, उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई यही 3.5 हो जाएगी। बस इतना सरल सा क्वेश्चन था, बस हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, 2 क्वेश्चन थे इसमें शामिल, दोनों लगाने पड़ेंगे आपको।
चलो 1 2 3 4 5 6 अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकों की सम संख्याएं बिना दोहराए बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी भी संख्या का सम अंक होना तभी होगा जब या तो उसका अंक 2 होगा पीछे इकाई के स्थान पे, या 4 होगा या 6, जो कि इसमें दे रखा है 2 4 और 6। ठीक है, यही अंक होंगे सबसे पीछे, तभी तो वो सम अंक बनेगा। तो जब हम मान लें कि जो इकाई का अंक है, जब इकाई का अंक जैसे मान लो हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, लास्ट में हमारा 2 आ जाएगा, तो ये एक संख्या बनेगी। इसमें जब इकाई का अंक 2 होगा तब क्या बनेगा, तो देखो तब जो स्थिति बनेगी टोटल, क्योंकि ये तो निकल गया, बचे कितने 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5p2। हमको ये सॉल्व करना है। जब स्थिति कुल अभिष्ट संख्या जो कुल स्थिति बनेगी वो ये इस तरीके की बनेगी, तो जिसमें क्या बना देगा, ये 5 फैक्टोरियल का बन जाएगा बटे में, ठीक है, क्योंकि 5 पूरा टोटल था जिसमें से ये 2 दे रखा है ना, तो ये वाला 2, यही इसको माइनस करके ये भी फैक्टोरियल का बन जाएगा, तो ये भी फैक्टोरियल का बन गया। ठीक है, अब ऊपर फैक्टोरियल तो मतलब ये कितना बना देगा, 5 4 3 2 और 1, नीचे 5 में से 2 जाएगा तो 3 3 2 1, ये से ये चला जाएगा 5 चौके 20। तो अगर जब हम लोग एक बार पीछे संख्या 2 रखते हैं तो हमको 20 मिलते हैं, फिर एक बार हम लोग ऐसे करके लेके जाएंगे 4, तब भी हमको कितना मिलेगा 20, फिर ऐसे ही 10 10 करके लेके जाएंगे 6, तो एक संख्या हमारी ये भी बनेगी, तब भी हमको कितने मिलेंगे 20। तो यानी कि हमको 20 20 40 20 60 ये हमको टोटल संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है, जो बिना दोहराए बनाई जा सकती हैं। चलो आगे देखो, k का मान ज्ञात करना है, जहाँ k 6,2 3,4 ये संरेख है। देखो ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, अगर जिस बच्चे ने भी ये नहीं पढ़ रखा है तो दोस्तों उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो जब भी जब 2 बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होता है उसका समीकरण क्या बनता है, वो समीकरण मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक, और बटे में x2 माइनस x1, ठीक, फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे लगता है, ये आ जाएगा x माइनस x1, ठीक। अब इसमें आपको पता है कि x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये है x1, ये है x2, और ये y1, ये y2, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें एक x और x भी तो दे रखा होगा, एक x की भी वैल्यू होगी, y की भी वैल्यू होगी। तो देखो इस समीकरण में रखते हैं, y की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने क्या किया, ये y ऐसे रखा, माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। फिर क्या था बराबर, उसकी वैल्यू कितनी थी माइनस का 2, कितनी x/2 की वैल्यू माइनस का 2, और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, माइनस ही लगेगा ना, हाँ माइनस, क्योंकि फार्मूले में था तो माइनस, अपॉन में क्या था x2 माइनस x1, तो x2 कितना था, x2 था 6 और माइनस k। अब यहाँ पे ब्रैकेट में ये x कॉमा माइनस k यही रहेगा, ठीक, क्योंकि उसकी x1 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अब आप एक चीज़ ये देखेंगे, इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इसको देखो ये यहाँ पे उठा के लेके जाओ और इसका पूरे का गुणा उधर वाले के साथ हो जाएगा उधर, तो ये कितना बना देगा 6 माइनस k, ये y माइनस 3 बराबर 2 और 3 मिलके ये माइनस का 5 बना देंगे, और ब्रैकेट में x माइनस k, ये आपका पूरा समीकरण बन गया। अब ये समीकरण बन जाने के बाद में अगर हम इसको वाले को सॉल्व करते हैं तो ये 6y माइनस का 18 माइनस का ky माइनस का प्लस का 3k, यही तो बनेगा। फिर बराबर ये माइनस का 5x और ये प्लस का 5k। अब k वाले एक पास हो जाएंगे, फिर x वाले एक पास हो जाएंगे। देखो काफ़ी लंबा थोड़ा सा पड़ रहा है सवाल, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक तरफ करके लेके आते हैं, तो इसको ये 5x और ये k वाले जो है इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये 5x बनेगा प्लस 6y, फिर माइनस का ky माइनस का 2k माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, ये बना। अब अगर इतना आपका बन गया तो अब अगर इसमें हम लोग ये वाली जो वैल्यू थी ये 3 और 4, अगर ये संरेख होगी तो इसको जो वैल्यू रखेंगे वो संतुष्ट कर देगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो देखो 5 के साथ में ये यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, ये x है और ये y है, x की वैल्यू तो 5 इंटू माइनस का 3 प्लस 6y, y की जगह कितना है 4, माइनस k की जगह पे तो k ही रहेगा, और y की जगह कितना हो जाएगा 4, माइनस 2k ऐसे रहेगा, और ये माइनस का 18 भी ऐसे रहेगा बराबर 0। ठीक है, जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 5 तियाँ 15, ये आ जाएगा माइनस का 15, ये प्लस का 24, ये माइनस का 4k और ये माइनस का 2k, ठीक, और ये माइनस का 18 इक्वल टू 0।
अब ये -15 जाएगा तो कितना बचेगा, ये -9 बचेगा। कितना बचेगा, ये -9 और ये वाला 4 और 2 मिलके बना देगा -6 -18 = 0। अब ये भी माइनस का वो भी, तो कितना बना देगा, 15 में से 14, अच्छा 24 में से ये गया था तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये -6 के बराबर क्या बचेगा, ये इधर चला जाएगा, -18 में से 9 गया, बचेगा 9। तो ये के बराबर कितना बना देगा, 9/-6, बस 9 - 6 यानी कि 3 तियाँ 3 दूनी, तो -3/2 आंसर आना चाहिए। ये आपका आंसर आ गया। कोशिश करूंगा कि आपको टैब में पढ़ाऊँ। आज तो मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको टैब में पढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। चलो, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्तीय मतलब ये, ठीक, का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि आपको पता है क्या होता है कि जो परिधि होती है वो आधी होती है, तो इसलिए अर्धवृत्त की परिधि ली जाती है, तो यानी कि 2πr/2, और उसकी जो व्यास होता है यानी कि 2r वो जोड़ दिया जाता है। तो 2 से 2 चला जाता है, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रख लीजिए, r की वैल्यू ये 14 दे रखी थी तो इसका 7 रख लीजिए, गुणे 2 × r यानी कि 7 यानी कि 14, 7 से 7 चला जाएगा तो 22 दूना 44। ये मैंने क्या कर दिया, ओहो ओहो ओहो, ठीक है, प्लस का निशान था यहाँ पे यार, भाई मैं सोचूं कोई ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा। तो ये 22 + 14 कितना बना देंगे, 22 और 14 36 बन जाएगा। ये लीजिए भाई, आपका 36 आंसर आ गया। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या है, 4.2 सेंटीमीटर किनारे के एक घन से काटे जा सकने वाले महत्तम, तो घन ही था, हाँ एक घन, तो जो घन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये घन हो गया। उसने क्या कहा, इसके अंदर से हमको कुछ इस तरीके से ऐसे करके ये जो है क्या करना है, एक पूरा लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, तो शंकु होगा, शंकु की त्रिज्या काटनी है, तो त्रिज्या मतलब जो इसकी जो पूरा ये वाला जो एरिया होगा ये इसकी त्रिज्या बना देगा। तो इसका ये पूरा था कितना, पूरा जो इसका, भाई अगर आप एक कमरे में बैठे हो, उससे कहें कि कमरे का जो ऊपर छत होगी इसी में हमें एक शंकु काटना है सबसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या होगा, जो लंबी दीवार होगी लंबाई की उसी की तो काट लेंगे। इसकी कितनी थी, इतनी, ये तो ये पूरा व्यास बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा व्यास बनेगा, और व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या, तो इसका आधा कितना बना देगा, 2.1, ये सेंटीमीटर आंसर हो गया। नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए, जैसे ये हमारा एक कमरा है, इसमें उसको क्या करना है, उसको इस तरीके से एक शंकु काटना है। शंकु के लिए ये व्यास बन गया, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी थी, 4.2, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4.2, तो त्रिज्या यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.1। चलो फिर देखो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा क्या, जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें थोड़ा सा लेंथ ही ज़्यादा जाता है। खैर चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि इतना 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 हो तो x y के वास्तविक मान, तो आपको पता है ये लिखा हुआ है x + i y और 2 - 3i बराबर 4 + i, ये दे रखा है। ये इधर जो है इसके बटे में पहुंच जाएगा, ये वाला बटे में, ये नहीं पहुंचेगा, वो वाला पहुंच जाएगा। तो x + i y बराबर 4 + i, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 - 3i, ये आ गया इसके बटे में। तो अब हमें इसके अपोजिट साइन से गुणा कर देना है, मतलब इसमें कितना हो जाएगा, 2 + 3i, नीचे भी 2 + 3i, ये हमें गुणा कर देनी है। जब ये गुणा करके लाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x + i y, तो ऐसे रहेगा, ठीक। ऊपर से जब गुणा करेंगे 4 दूना 8, तो 8 + 12i + 2i प्लस का 3i², ठीक है। और बटे में क्या बना देंगे, क्योंकि ये एक माइनस का है एक प्लस का, तो यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 4 - b का स्क्वायर मतलब 3 × 3 = 9i² बना देंगे, ठीक। अब वही चीज़ जो है ये उठ के उधर पहुंच जाएगी। चलो ना भी पहुंचाओ, ठीक है। अगर उधर ना भी पहुंचाएं तो अगर हम लोग यहाँ पे i² की वैल्यू देखो, ऊपर भी है नीचे भी, अगर हम इसकी i² बराबर, अगर हम -1 रख लें, -1 क्यों रखेंगे वो मैं बताता हूँ, ये प्लस बनाने के लिए, तभी जो है हमारे देखो ऑप्शन आप देखें तो सभी में बटे में 13 आ रहा है। ये 13 तभी आएगा जब 9 और 4 जुड़ेगा, तो ये x + i ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला 8 + 12 और 2 मिलके कितना बना देंगे, 8 + 14i, और माइनस का ये 3 बन जाएगा, और बटे में 9 4 13 बना देगा। अब अगर ये 13 बन गया तो आप भी एक चीज़ देखेंगे, 14i कहाँ गया यार, 14i भी तो रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ये वाला 8 और ये वाला 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, ये 5 + 14i और बटे में 13,
बराबर x प्लस आई, ये बचा है। अब दोनों के बटे में 13 कर लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख दीजिए ये 5/13 प्लस 14 i/13 बराबर x प्लस आई वाई, यही तो है। ठीक, अब दोनों का तुलना, इसकी तुलना इसके साथ और इसकी तुलना इसके साथ, तो i से i चला जाएगा तो y बराबर 14/13 बचेगा और इधर 5/13। तो बस हमको यही देखना था कि x की वैल्यू कितनी आएगी 5/13 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/13। तो बस ये देखो 5/13 और 14/13 लिखी हुई थी, यही आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चॉकलेट के जो है 2 ब्रांड दे रखे हैं, 14 और 15 के पैक में उपलब्ध हैं। यदि रमा दोनों प्रकार की चॉकलेट को समान संख्या में खरीदना चाहती है तो उसे प्रत्येक प्रकार के बॉक्स से कम कितनी संख्या में खरीदना होगा। तो 24 और जो 15 है इसका एलसीएम निकाल लो सबसे पहले। तो 3 8 24, 3 5 15, 2 चौके 8, 5, फिर 2 दूना 4, 5, 2 इक्कम और 5, और ये 5 इक्कम 5, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 पंचे 120 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया 120 आ गया। अब जो 120 आया है तो उसने क्या कहा था कि कितने, तो हमारे पास बैंड कितने थे, पहला था इतना, तो 120/24, 5 बार आ जाएगा 120/15 और 15 चौथे 120 तो 8, यानी कि उसे हर ब्रांड के 5, पहला ब्रांड जो होगा उसके कितने खरीदने पड़ेंगे 5, दूसरे ब्रांड के 8। तो पहला ब्रांड 2 काट दीजिए, पहला ब्रांड 6 काट दीजिए, पहला ब्रांड 4 काट दीजिए और पहला ब्रांड 5, बिल्कुल सही, चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रविष्टि या 0 या 1 के समय क्रमशः क्या क्या लेना है, 3 × 3 के सभी मैट्रिक्स की संख्या। पहले तो हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स बना लो, 1 2 1 2, ये 3 × 3 की मैट्रिक्स बन गए 3 × 3 की। इसमें प्रत्येक की प्रविष्टि कितनी होगी, या तो 0 होगी या 1, ऐसे समझ सकते हैं 0 लिखा जाएगा या 1 लिखा जाएगा या 0, इसी तरीके से लिखा जा सकता है। तो सभी मैट्रिक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको ये संख्याएं कितनी है, 0 होनी चाहिए या 1, तो संख्याएं तो आपके पास 2 ही हैं। ठीक है, और कितनी है 3 × 3 के रूप में, तो 3 3 कितना होता है 9, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाता है, तो 2 की पावर 9 अगर गुणा करेंगे 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512, ये लीजिए भाई 512 आपका आंसर हो गया। चलो फिर देखो, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा 2 मीटर की ऊंचाई की परछाई बनाता है। तो देखो ये इस तरीके से, ये 6 मीटर ऊंचा हो गया और ये 2√3 की उसने परछाई बना दी। अब उसने कहा कि ये वाला कोण कितना बनेगा, तो हमको पता है इसमें लेते हैं tan 30। क्यों लेते हैं, ये लाल बटे कक्का याद रखना, लंब बटा आधार, तो लंब ये होता है, आधार ये दे रखा है। ठीक है, तो बस इसीलिए tan लगाया, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा 6/2√3, 2 से 2 ये 3 टाइम्स चला जाएगा, लेकिन हमने 30 क्यों लिख दिया यार, अभी तो आंसर आया ही नहीं है, tan थीटा। ठीक, फिर देखो ये tan थीटा बराबर कितना बचा 3/√3, इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो है √3 से गुणा कर देंगे, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3√3 और नीचे √3 गुणा 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 चला जाएगा, √3 बचेगा। और ऐसे ही tan थीटा बराबर √3 किसकी वैल्यू होती है, tan √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 डिवाइड बाई 3, तो 60 की वैल्यू बन जाएगी। ठीक, ये tan से tan चला जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 60 बन जाएगा। 72 नंबर, x² - 7x बराबर 12। तो जिसको ये नहीं पता, जैसे x के आगे 1 होता है, जिसको ये नहीं पता जब कोई संख्या नहीं होती तो वहाँ पे 1 मान लिया जाता है, तो 12 और 1 की गुणा करेंगे, तो 12 और 1 की गुणा की तो हमको मिल गया 12, और इस 12 के हमको फैक्टर करना है, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 इक्कम 3, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 4 × 3 बराबर 12 बनता है, और 4 + 3 करेंगे तो हमको कितना मिलता है 7। तो जब भी कभी याद रखना जब हमारे यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो जो बड़ा होता है वो ले लिया जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे 4 और 3 किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहे हैं तो यही ऑप्शन, बाकी चाहो तो आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो द्विघात समीकरण के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आपका आंसर भी आ जाएगा। चलो अगला देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, छोटी अभाज्य, और सबसे छोटी भाज्य 4 हो जाती है। उसने क्या कहा था, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 बन जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा।
एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 हेड्स प्राप्त करने की संभावना है। देखो अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि जो सिक्का जब उछाला जाता है तो उसमें हमारा बनता क्या क्या है। एक सिक्के के 3 बार उछाला जाता है, अच्छा 3 बार उछाला गया, तो देखो 3 बार उछाला जाएगा, या तो सभी पे क्या आएगा, हेड हेड हेड, 3 बार उछाला, तीनों बार पे हेड हेड आ गया। फिर उछाला तो एक बार टेल आ गया, 2 बार हेड आ गया, फिर ऐसे ही हेड आया, फिर टेल आया और फिर हेड आ गया। ठीक, फिर इस तरीके से देखेंगे तो पहले बार में टेल आ जाएगा, फिर हेड हेड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही चीज़ हो सकती है कि एक बार हेड आए और 2 बार टेल आ जाए। ठीक, फिर एक ही बार हेड आए, 2 बार तो टेल हो चुका था, नहीं ये वाला तो हो चुका है, तो एक बार टेल आएगा और मान लो एक बार हेड आया फिर टेल आ गया, ये भी हो सकता है। फिर टेल टेल हेड हो सकता है और लास्ट में सभी पे टेल और टेल टेल तीनों बार उछाला। तो टोटल कितने बनते हैं, तो टोटल बनते हैं 8। उसने हमसे पूछा क्या था कि ठीक 2 वाले, देखो 1 2, नहीं ये तो हो नहीं सकते, तो 2 वाले कौन कौन से हो जाएंगे, 2 हेड आने थे, ये बन जाएगा। हाँ ठीक, तो 3 हेड, 3 संख्याएं बन रही हैं जिन पे 2 बार हेड आएगा, 2 और ये 3 पे 2 बार हेड आ रहा, तो यही 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें हमेशा आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, कितने कितने आपके बनने हैं। सबसे सरल क्वेश्चन इस पूरे प्रैक्टिस सेट का लिखा है 64 की पावर 1/2। अब हमें ये इसने कहा था इसमें आंसर बताना है कि ये जो पैटर्न लिखे हुए हैं, ठीक है, जो नीचे ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है। तो पहले 64 के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 1/2, फिर ये ब्रैकेट खुल जाएगा, 8 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो यानी कि 8 की पावर 1 बराबर 8 आंसर आ जाएगा। ये लीजिए भाई आपका आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से कर सकते थे। चलो दोस्तों, जो आज की क्लास थी हमारी मैथ की, तो ये देखो यहीं पर समाप्त होती है। प्रीवियस ईयर का था, तो आपको समझाने में देखिए मैथ है, थोड़ा समझाएंगे तो समय तो लगेगा। बाकी अगले जो मेरा पैटर्न होगा मैथ का, वो मेरा पैटर्न ये रहेगा कि मैं इसको टैबलेट पर सॉल्व करूँगा, क्योंकि आज टैबलेट पे ये PDF खुल नहीं पा रही थी, किसी रीजन की वजह से शायद भेजी गलत चली गई या जो भी रहा था, तो उस पे जा नहीं पा रही थी। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि टैबलेट पे ही कराऊँ, थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन होगी तो आपको वहाँ करना भी आसान रहेगा और करने में आपको भी मज़ा आएगा, देखने में मज़ा आएगा। तो इसी तरीके से डेली, अभी तो प्रीवियस ईयर चल रहा है, जब मैं आपको इसके प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, खासकर जो CHSL लेवल के जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वही हमारे पेपर में आने हैं और वही लेवल इसमें भी रहना है। तो CHSL लेवल के क्वेश्चन हम लोग इसको फॉलो करेंगे। चलो दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और बाकी भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।